इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड एरेज और हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस फंक्शंस ऑफ एरेज के, ठीक है। और फिर हम देखेंगे एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको सबको देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, एरे और डॉम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक लेवल पे हैं। और जब एडवांस में जाते हैं तो लाइक प्रॉमिसेस, कुछ एसिंक अवेट और कुछ और एडवांस टॉपिक आ जाते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो बेसिक में हमारे पास जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड एरेज, तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा और देन प्रैक्टिकली आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट एक तरह का एक कंटेनर्स होता है जिसमें हम डाटा होल्ड करते हैं, लेकिन कीज के साथ और उसकी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आप कीप इन माइंड रखिएगा कि हम जब भी फंक्शन को देखते हैं तो एक पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट में हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें डाटा हम स्टोर करते हैं नेम मीन्स एक कीज़ के साथ और एक वैल्यू के साथ। जिस तरह मैंने बोला कि एक वेरिएबल भी एक कंटेनर्स ही होता है, ठीक है, मेमोरीज में, इसी तरह यहाँ भी एक नेम एक कंटेनर्स में ही होल्ड करेंगे हम इसको, ठीक है, लेकिन विद प्रॉपर्टीज, कीज एंड वैल्यूज के साथ, ठीक है। जिस तरह मैंने बोला कंटेन दैट होल्ड डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ईच लेबल विद द कीज, ठीक है। और इसी तरह जब हम देखते हैं एरेज क्या होती हैं, एरेज में होता है कि जब आप एक लिस्ट डाटा की लेते हैं उसमें, ठीक है, और इसमें आप स्टोर मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ, ठीक है, इन पोजीशंस में, ठीक है, जो कि हम उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। यानी कि सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जब आपने सिंगल वैल्यू लेनी होती है तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। जब आप वैल्यू स्टोर करते हो विद प्रॉपर्टीज़, कीज़ एंड वैल्यूज़ के साथ, तो उसमें उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। और जब आपने कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ करने होते हैं लिस्ट फॉर्म में, तो हम उसके लिए एरेज यूज़ करते हैं। ये जब भी आपने डाटे को एक प्रॉपर मल्टीपल आइटम में स्पेसिफिक ऑर्डर में दिखाना हो, ठीक है, स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम एरे यूज़ करते हैं। जिस तरह आपके सामने रेड ग्रीन है और इसके लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट क्या प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करते हैं, एरे, और इसके अलावा एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है, और कुछ एडवांस फंक्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में मैं एक चीज़ बताता चलूँ। जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि फंक्शंस, ठीक है, फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट और देन हमारे पास आता है एरेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, जब फंक्शन थे तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते थे, एक पेरेंथेसिस यूज़ करते थे, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है। जब हमने एरे यूज़ करनी है तो उसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट। ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम वेरिएबल यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज हो, ठीक है। तो वॉर माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि मैं ऑब्जेक्ट में कुछ भी रख सकता हूँ, लाइक मेरा नेम, ठीक है। अब नेम हमाद, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशंस हम यूज़ कर सकते हैं जो कि है आईटी, और इसमें हम क्या कहते हैं लर्न का बना लेते हैं एक। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब भी आपने एक काम करना है तो मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम एक तो यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, और दूसरा हम उसके लिए यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़, कॉलन एंड देन वैल्यूज़, और अगली प्रॉपर्टीज़ के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर जब भी आपने प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू लिखनी हो तो तब ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा। लाइक मैं यूज़ करता हूँ फूड, एप्पल। अब फूड हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, और ये एप्पल्स क्या है, एक वैल्यूज़ है। और जब बहुत सी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं वो एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँ कंसोल लॉग लगाता हूँ आपके सामने, ठीक है, और यहाँ पे चेक करते हैं माई ऑब्जेक्ट। ब्राउज़र पे जाते हैं आपके सामने, इसको ओपन करते हैं जी, इंस्पेक्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट कोडिंग हमाद एंड आईटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, यहाँ पे देखिएगा कि मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लेकिन जब हमने इन प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ को निकालना तो कैसे निकालेंगे। कीप इन माइंड, जब भी ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो आपने इसके लिए जब इसके अंदर इंटर होना है तो आपने डॉट यूज़ करना है, हमेशा डॉट यूज़ करना है, ये ट्रिक है, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं जाना चाहता हूँ माई ऑब्जेक्ट इसके प्रोफेशन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा माई ऑब्जेक्ट डॉट प्रोफेशंस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आईटी। अगर नेम को एक्सेस करें तो वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब सिंपल वर्ड में अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने बोला कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, ये था प्रैक्टिकली। ठीक है, ऑब्जेक्ट एग्जांपल के तौर पर आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल्स की भी प्रॉपर्टीज़ है ना, मोबाइल्स की भी वैल्यूज़ है ना। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ आईफोन 15, ये हमारे पास आईफोन 15 एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हर वो चीज़ जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट रखे दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू रखे दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेम हमारे पास आ गया आईफोन 15, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, 15। उसके बाद इसका हम कर लेते हैं इसका कैमरा, और कैमरा हम क्या यूज़ करेंगे, वो कैमरा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस्ट कैमरा, ये क्वालिटी है उसकी। ठीक है, कैमरे की वजह से फेमस है ना, उसकी वजह से। और नेक्स्ट वन हम जो यूज़ करेंगे इसका कलर या इसकी बॉडी वो होगी प्लाटीनियम की। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें कि इसका जो वाटरप्रूफ है कि नहीं है। ठीक है, वाटरप्रूफ है। अब ये हमारे पास आ गया वाटरप्रूफ, यस। अब ये जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपकी कार हो सकती है, कार भी एक ऑब्जेक्ट है। कार का कलर है, कार का उसके टायर्स की फंक्शनैलिटी अच्छी है, कार का इंजन अच्छा है, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो भी चीज़ प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू रखे दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम उसको एक्सेस करने के लिए इस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह मैं यूज़ करूँगा आईफोन। ठीक है, आईफोन के लिए हम यूज़ करेंगे आईफोन डॉट नेम। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखिए आईफोन 15 आ गया। ठीक है, जब भी आपने इसके लिए यूज़ कर ली ब्रैकेट यूज़ करनी है तो हम क्या यूज़ करें, उसके लिए डॉट नेम यूज़ करेंगे। और जब भी आप उसके लिए कोई चीज़ एक्सेस करें, एग्जाम्पल कैमरा, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें जो एक तो है हमारे पास ये सिंपल ऑब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है हम प्रॉपर्टीज, हम उसकी फंक्शनैलिटी भी रख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अब आईफोन की फंक्शनैलिटी जो है कैमरा बेस्ट, इसकी फंक्शनैलिटी अच्छी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, जब भी हमने कोई मेथड यूज़ करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शंस। ठीक है, और ये हमारे पास कंसोल लॉग आईफोन हैज़ ISO ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और जब भी इसको कॉल करना है तो वो कॉल के लिए सिंपल आईफोन्स डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और इसको हम कॉल करने के लिए स्मॉल पेरेंथेसिस, क्योंकि ये एक फंक्शंस है। ठीक है, देखिएगा यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा, एक तो हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, एग्जांपल्स मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं एक और फ़ोन, इसको बोलते हैं एंड्रॉयड। ठीक है, मैंने एंड्रॉयड का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आपके सामने। और ये हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसका मैं रखता हूँ नेम नोट 24। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये हमने इसको यूज़ कर लिया। उसके बाद इसका कलर यूज़ कर लेते हैं, जो कि कलर है हमारे पास रेड कर लेते हैं। ठीक है, कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें पिक्सल्स हैं, पिक्सल इसके बेस्ट हैं। ठीक है, और इसकी जूमिंग क्वालिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जूम कर लेते हैं, ये कितना जूम कर लेता है, इसको कर लेते हैं 100px कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जब भी आपने वही बात, जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो उसका भी ये सेम मेथड है। एग्जांपल के तौर पे कंसोल लॉग आईफोन डॉट, ओके, मैंने एक्सेस करना है, ओके, आईफोन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है ना, तो एंड्रॉयड एक्सेस कर लिया। अब ये सारा एंड्रॉयड हमारे पास आ जाएगा, ये सारा आ गया। अब इसके अंदर मैंने एक्सेस करना चाह रहा हूँ अगेन नेम को, तो अगेन डॉट नेम यूज़ करूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया।
ठीक है। तो हमने देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, एक कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़, ठीक है। उसके अंदर हम मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना हो तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें से वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको करके दिखा दी है, ठीक है। अब ये हमारे पास था एक सिंपल एन एरे और ऑब्जेक्ट, सॉरी। अब जब भी हमने एक एरे देखनी है तो एरे किसको बोलते हैं, जब भी आपने डाटा एक लिस्ट की फॉर्म में लेना है, ठीक है, या कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है इन एरे किसी भी चीज़ में, तो उसको बोलते हैं एरेज, ठीक है। अब उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको मैं सबसे पहले आपके सामने कमेंट करता हूँ, ठीक है। एक एरे बना लेते हैं आपके सामने, तो ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। और एरे के लिए मैंने बोला था कि ये एक तरह की हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल मैं एक सीरीज़ बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर की फॉर्म में स्टोर करें और उसको इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड एन एरे, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। आगे जाके मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, और जो इंडेक्स होता है वो क्या चीज़ होता है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ये देखिए हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ चेक कीजिएगा कि हमारे पास जब भी हमने एक्सेस करना होता है कि हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मुझे टारगेट करना है 1 को, तो मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स 0, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये स्टार्ट 1 से है, लेकिन हमेशा जो इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए एक बहुत से फंक्शन है, लेकिन हम अभी के लिए इतना डीप नहीं जाते, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड पुश, ठीक है। उसको हम पुश के साथ लाइक मैं 6 ऐड करता हूँ नंबर, ठीक है। कंसोल लॉग पे चेक करते हैं अरे, तो हमारे पास एक न्यू एरे आ जाएगी, ठीक है। ये 6 आ गया हमारे पास। अच्छा 6 2 टाइम्स यहाँ पे हम 7 कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी था। जब भी कोई ऐड एलिमेंट करना है तो हम उसके लिए पुश का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी हमने उसमें से कोई चीज़ निकाल के देखनी है तो उसके लिए हम मैंने बोला कि इंडेक्स यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 2 यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने एक्सेस करना है 0 1 2 3 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अच्छा जो 7 ऐड किया था वो जाके मेमोरी में स्टोर होगा, इस एरे में परमानेंट स्टोर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और एक एरेज क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि जब भी आपने यूज़ करना एक चीज़ को बोलते हैं एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होते हैं उसको देख लें थोड़ा सा। हमारे पास एक एरेज होती हैं, एग्जांपल के तौर पे माई एरे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। अब एरे था हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, डाटा जब भी आप इंसर्ट करेंगे वो जाएगा ऑब्जेक्ट में। एग्जांपल के तौर पर आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन साइन अप करते हैं, तो आप नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ देते हैं ना। ये फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ साइन अप, मेरा डाटा चला गया, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज़ है, मेरा कलर है, मेरी हाइट है, मेरा फादर नेम है, मेरा अपना फर्स्ट नेम है, ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर है, ये सारे एक उसको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ हैं। और मैं एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ हो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आप एक होंगे, इस तरह मिलियन ऑफ यूज़र्स हैं और मिलियन ऑफ यूज़र को एक्सेस करने के लिए हमें एक वेरिएबल में रखना चाहिए ना। जिस तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो वैल्यू है उसको तो हम स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वैल्यू को जब हम एक ऑब्जेक्ट बन जाएं, जिनके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाएं, उनको एक वेरिएबल से एक्सेस करना हो तब कैसे एक्सेस करें। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास मिलियन ऑफ यूज़र है और मिलियन ऑफ यूज़र को चेक करना हो तो कैसे, कितने यूज़र है, तो वो एक चीज़ से एक्सेस करना तो कैसे करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि कलेक्शंस ऑफ एन एरे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर इनटू एन एरे, ठीक है। तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन एरे के साथ। यानी जब भी आप सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल वेरिएबल आप स्टोर करते हैं तो वो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं इनटू इन एरे में तो उसको हम एरेस कह देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास हम फूड का नाम, फूड नेम, एग्जाम्पल रखते हैं एप्पल, ठीक है। कलर हम यूज़ कर लेते हैं येलो, ठीक है। और हमारे पास हम यूज़ कर लेते हैं कंट्री, जो कि हम यूज़ करेंगे पाकिस्तान, ठीक है।
अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ है, इस तरह हम बना लेते हैं डिफरेंट किस्म की, ठीक है। मैं यूज़ कर सकता हूँ फूड नेम, मेरे पास है मैंगो, ठीक है, डाटा अपडेट कर लेते हैं हम इसमें से। इस तरह मिलियन ऑफ यूज़र्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। वाइट, ये हमारे पास वाइट आ गया, ठीक है। इस तरह हम यूज़ करेंगे हमारे पास इंडिया, ठीक है। और इसी तरह हम जब हम उसमें लॉगिन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अगर आप कहते हो तो मैं ज़्यादातर वो साइन अप वाला सीन बना लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन अप, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन अप, वो ज़्यादा एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगी। साइन अप, ठीक है, ऐसा जी साइन अप। अच्छा, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि फर्स्ट नेम, ठीक है। हमारे पास क्या आता है हमारा, ठीक है। लास्ट नेम हम यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास आता है शफीक। और हमारे पास जो इसका फ़ोन नंबर है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फ़ोन नंबर है ये हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यूज़ करे फ़ोन नंबर, ये मेरा यूज़ फ़ोन नंबर आ गया। और इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट वन आ गया उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसका क्या कहते हैं जेंडर, ठीक है। ये जेंडर आ गया मेल, ठीक है। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। इस तरह मिलियन ऑफ यूज़र लॉगिन का साइन अप करते हैं ना, ठीक है। जब भी इसको सीक्वेंस में लाना तो कमांड है Alt Shift F, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सीक्वेंस में। अगर नहीं तो आपके पास प्रीटर, आप यहाँ से जाके प्रीटर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और प्रीटर के साथ आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कोड फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे PRE यूज़ करेंगे, ठीक है, PRE अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे और आप कोड सेलेक्ट करेंगे और आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो वो कोड फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कोड आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मूव करता हूँ। अब इसको हमें यूज़ करें तो इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट नाम यूज़ कर लेते हैं, अली, ठीक है, फैज़ान, नुमान, ओके। और हम यूज़ कर लेते हैं ज़रियाम, ठीक है। अब ये हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसी डाटे को, ये था हमारे पास एरेज, और एरेज के अंदर इस तरह हमारे पास डाटा आता है। अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलूँ, जब भी आपके पास कोई APIs होती हैं, एग्जांपल के तौर पर APIs के बारे में हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, तो APIs को कैसे एक्सेस करते हैं, वहाँ भी डाटा होता है, ठीक है। अब वो डाटा कैसे एक्सेस करते हैं, मिलियन ऑफ यूज़र का डाटा होता है ना। अब मिलियन ऑफ यूज़र को कैसे एक्सेस करते हैं, ये देखिए हमारे पास एरेज है और एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट बने होते हैं, एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह क्योंकि हम डाटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने यूज़र हैं कितने यूज़र नहीं हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं लॉग पे, साइन अप, ब्राउज़र पे जाते हैं जी और चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास एरेज आ गई। अब मुझे पता नहीं है कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कितने बंदों ने साइन अप किया है। ये देखिए लेंथ नज़र आ रही है आपको। ईजिली आप क्या करेंगे, डॉट लेंथ यूज़ करेंगे और इसको चेक कर लेंगे हमारे पास कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं जी, ठीक है, 5 यूज़र इस वक्त आए हैं। अच्छा, ये थी हमारे पास एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि एरेज के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब कम्बिनेशन जो प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ जो कि ऑब्जेक्ट थी उसको हमने एरेज के अंदर एक्सेस किया। अब एरेज के अंदर जो वेरिएबल है इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और डाटा जब भी आपने डेटाबेस में स्टोर करवाना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि डाटा वेरिएबल में लेना है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट में रखना है और ऑब्जेक्ट हमेशा रखने हैं एरेज में। और एरेज को आप यूज़ करेंगे क्योंकि जितने भी डाटे को डिस्प्ले करवाना है, डाटे को कुछ भी करवाना है, एग्जांपल के तौर पर आप अमेज़ॉन पे जाएं या किसी भी वेबसाइट पे जाएं, ये जो सारा डाटा नज़र आ रहा है ये सारा एक एरेज में है, ठीक है। और ये इन्होंने किया कुछ भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे रेंडर करवाया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो सर्चिंग करवाने के लिए फ़िल्टर लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह हम डाटा को यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं अब आपके सामने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे, जिसमें है एडवांस जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मैप, इसको देखेंगे, और उसके बाद आता है हमारे पास फ़िल्टर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है वो है हमारे पास, इसको बोलते हैं रिड्यूस, ठीक है। तो अगर तो आप इसमें से यूज़ करना चाहें इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सी अरे बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यही अरे हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये अरे हमने यूज़ कर ली, ठीक है। इसको मैं
आल्ट अपर की के साथ मूव करवा रहा हूँ मैं इसीलिए, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरह आ गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक कैरेज आ गई है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। जब भी आपने कोई चीज़, कोई एरे को रेंडर करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैप, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे जी, हम मैप के लिए एक फंक्शन माई एरे डॉट मैप, ये हमने एक फंक्शन यूज़ करा। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपके जो कि लिस्ट ऑफ एरे है उसको रेंडर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमारे पास हम क्या यूज़ करेंगे एक एरो फंक्शन, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक नॉर्मल फंक्शन होता है, एक एरो फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम एरो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। इसमें दो पैरामीटर्स होंगे, पहला आपका डाटा होगा, ठीक है, और दूसरा आपकी इंडेक्स की हो जाएगी, ठीक है। अब लेट मी शो टू यू इन ब्राउज़र, ठीक है। अगर आप चाहती हो तो इसको यहाँ से हम रिटर्न करते हैं जी। रिटर्न करके मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये सारा डाटा मुझे नज़र आ जाए, ठीक है, माई डाटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम एक वेरिएबल में सेव करते हैं, वॉर आल लिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब इसको कंसोल लॉग पे चेक करते हैं जी, ऑल लिस्ट के नाम से। ब्राउज़र पे जाते हैं जी और चेक करते हैं, ये हमारे पास लिस्ट शो होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसे तो लगा जैसे एरेज आई है, तो उसके लिए सिंपल है कि हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे कंसोल लॉग द्वारा लेते हैं। अब देखिएगा कि एरे में डाटा था, अब उसको रेंडर करवाना। मैंने बोला था कि जब हम उसमें देखते हैं अमेज़ॉन पे या किसी वेबसाइट में, वो डाटा ही होता है, वो डाटा हम डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। अभी मैं आपको सिंपली कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि मैप क्या चीज़ है, ठीक है। आगे जाके मैं API को यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसको आपसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए डाटा हम रेंडर करवा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यही एरे मैं यूज़ करना चाहूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यही एरे मैं इसके साथ यूज़ करना चाहूँ तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, इसको कमेंट कर लेते हैं। मैं क्या यूज़ करूँगा, साइन अप को पकड़ूंगा, ये साइन अप को पकड़ा, ठीक है, डॉट, और अब मैंने यूज़ किया। ब्राउज़र पे जाते हैं जी, हमारे पास डाटा आ गया। अब मैं सारे डाटा को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। जिसको आपने डिस्प्ले करवाना है आपका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देगा। उसने स्प्रेड कर दिया हर ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट में से हम जो निकालना चाहें हम क्या करेंगे, माई डाटा डॉट फर्स्ट नेम, वो जितने भी फर्स्ट नेम है उसको दिखा देगा, चाहे मिलियन ऑफ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मिलियन ऑफ टाइम, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने तो रेंडर नहीं करना ना, गया यहाँ पे, देखिए जितने भी सारे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। तो डाटे को जब भी आपने रेंडर करना है तो आप उसके लिए मैप यूज़ करेंगे, और डाटा आपका हमेशा एरेज में होना चाहिए और एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, जिस तरह ये डाटा है, ठीक है। तब आपको कोई मुश्किल मसाइल नहीं होगी, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला है कि डाटा आपने हमेशा आपने लेना है वेरिएबल्स में, ठीक है, और वेरिएबल्स में डाटा देना है आपने ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में डाटा देना है हमेशा एरेज में, और एरेज को हमेशा स्टोर करना है आपने डाटा बेस में, और इस पे ही हमारे सारे फंक्शन अप्लाई होते हैं, ठीक है। और सिंपल ऑब्जेक्ट पे नहीं होते, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होता है एक बंदा, एक चीज़, अगर तो एक बंदे के लिए वेबसाइट बनानी है तो फिर तो मुश्किल कोई नहीं है ना, ठीक है। फिर तो वो बंदा यूज़ कर रहा है, हमने बनानी मिलियन ऑफ यूज़र के लिए, उसको डायनेमिक करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरेज, ठीक है। क्योंकि हमने स्टडी किया था कि लिस्ट ऑफ डाटे को जब हमने स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम एरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा हमारे पास मैप का कंसेप्ट, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है फिल्टर्स का। एक फ़िल्टर क्या चीज़ है, जब भी आपने कुछ सर्चिंग अप्लाई करनी होती है हम उसके लिए फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे, वॉर फिल्टर डाटा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो नंबर इसमें से इवन है वो डिस्प्ले हो। अब इवन कौन से हैं, 2 4 6, राइट। अभी मैं ना कहूँ ये दिखाए, उसके लिए फ़िल्टर, ठीक है। अब फिल्टर के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, वही चीज़ हमारे पास माई डाटा, ठीक है, और हमारे पास कीज़ है। कीज़ एक इंडेक्स है जो कि डाटा को स्प्रेड आउट करती है, ठीक है, क्योंकि एक एरेज है ना। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न यहाँ से कर लें, ओके। रिटर्न जब करेंगे तो ये सब डाटा चलेगा इसको, फिल्टर डाटे को, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो डाटा शो करवाना है जो कि इवन हो, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैंने बोला कि मॉडुलस यूज़ करूँगा। मॉडुलस मतलब उसको 2 पे डिवाइड करो और जिसका आंसर इक्वल के 0 आता है, ठीक है, इक्वल टू 0 आता है। एग्जाम्पल के तो मैं 2 को डिवाइड करता हूँ, 2 1s are 2, तो रिमेनिंग के बचा 0। यहाँ पे 2 1s are
2 1 बच जाएगा, तो ये इवन नहीं है। 4 पे 2 2 और 4, तो हमारे पास 2 4 और 6 आना चाहिए, ठीक है। तो डाटा को जब भी आपने फ़िल्टर करना है बाय नेम के साथ, कुछ भी के साथ, तो आप इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एरेज है, ठीक है। अगर इसी को आपने सिंपल इसमें से फ़िल्टर करना है, आप चाहते हैं कि मैं डाटा इसमें से लूँ, ठीक है। अब इसी को आप चाहते हैं कि मुझे जिसका जो नंबर है ना, जिसका आप कह लें कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे फीमेल करता हूँ, इसको फीमेल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ शाजिया, ठीक है। यही यूज़ करना, कोई भी नाम है, इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको दिखाना है हमारे पास, तो कैसे दिखाएंगे? हम यूज़ करेंगे साइन अप, ठीक है। डॉट फिल्टर, डाटा हमारे पास आ गया। मैंने क्या बोला कि माई डाटा डॉट, ठीक है, जेंडर, जो इक्वल आता है किसके? फीमेल के। अब जो फीमेल के इक्वल है वो डाटा मुझे दे दो। तो ब्राउज़र पे जाते हैं, देखते हैं जी हमारे पास एक एरे आनी चाहिए, जो कि ये देखिए, ठीक है। इस तरह सर्चिंग यूज़ करते हैं और इस तरह हम डाटा को डिस्प्ले यूज़ करवाते हैं, ठीक है। जो कि डिस्प्ले करवाने के लिए हम मैप यूज़ करते हैं, और जब भी हमें फ़िल्टर या सर्चिंग अप्लाई करनी है उसके लिए फ़िल्टर का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक लास्ट फंक्शन रह गया है जो कि हम यूज़ करते हैं रिड्यूस। जब भी आपने एरेज का रिज़ल्ट एक 1 इनपुट में लेना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूस, ठीक है। अभी हमारे पास आता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे कमेंट करता हूँ आपके साथ। और जब भी मैंने बोला कि एरे का रिज़ल्ट एक 1 आउटपुट में लाना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूस, ठीक है। तो हम रिड्यूस डाटा यूज़ करेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। माई एरे डॉट रिड्यूस, इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे। एक ये पकड़ेगा करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो कि इसको एक होगा अकोमोडेट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो कि इनको पुराने को लेगा, एक करंट को ले लेगा, और दोनों को अकोमोडेट का मतलब जो पुराने को पकड़ेगा और एक लेटेस्ट को पकड़ेगा। ओल्ड वन, हम नाम रख लेता हूँ ओल्ड वन के नाम से, ठीक है, और लेटेस्ट वन के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे। अब मैंने बोला कि रिटर्न कर दो, रिज़ल्ट रिटर्न करना है, तो ये किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि इस रिज़ल्ट में जितने भी टोटल नंबर है ना वो बता दो, तो वो ओल्ड वन प्लस क्या करेगा? लेटेस्ट वन। और इसको हम माई एरे, ठीक है। ब्राउज़र पे जाकर चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास लाइन नंबर 60 पे, लाइन नंबर 60 पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, अच्छा मैंने यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैं एरे दिखा रहा हूँ इसलिए वहाँ पे एरे नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एरे को पकड़ूंगा ना, रिड्यूस डाटा को, ओके। इसमें रिटर्न हम इसमें दे रहे हैं, ना, तो इसलिए हमारे पास रिड्यूस डाटा आएगा। और यहाँ पे इसका 6 5 11 11 4 15 15 एंड 3 18 18, और हमारे पास ये जो आना चाहिए 21 रिज़ल्ट आना चाहिए। देखिए हमारे पास 21 आ रहा है। और जब भी आपने एरे का रिज़ल्ट एक सिंगल आउटपुट में लेना हो तो उसके लिए रिड्यूस यूज़ करते हैं। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं अगेन रिवाइज करता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ है, ठीक है। और जो एरेज हैं, जब भी हमने बहुत से ऑब्जेक्ट को यूज़ करना हो तो हम उसके लिए एरे यूज़ करते हैं। एक लिस्ट ऑफ डाटा हम जब लेना हो तो उसको कहते हैं एरेज, ठीक है। और एरेज को डिस्प्ले करवाना हो तो हम उसके लिए मैप यूज़ करते हैं। जब उसमें सर्चिंग अप्लाई करनी हो तो हम उसके लिए फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। और जब भी हमने एरेज का रिजल्ट इन 1 आउटपुट में लेना हो उसके लिए हम रिड्यूस यूज़ करते हैं। आई होप सो कि ये आपका को एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एडवांस कंसेप्ट ऑफ कुछ फंक्शन थे एरेज के, वो क्लियर हो गए होंगे।